आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रिजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कामरूपेण कौन्तेय, यानी कि मनुष्य को अपनी चेतना और मनुष्य को अपनी कामेक्षा, कामेक्षा का मतलब आपकी लस्ट, किसी भी चीज़ की हो, डिज़ायर्स किसी भी चीज़ की हो, किसी भी चीज़ की उद्विग्नता आपको परेशान कर जाती है। इसलिए आपको क्या चाहिए, पहले इसको जानिए और समझने का प्रयत्न करिए कि आपके लिए वो क्यों आवश्यक है। ये पंक्ति कुंभ राशि के लिए वर्तमान परिदृश्य में बहुत चरितार्थ होती है। जब पहले घर में आपका राहु बैठा हो और लंबे समय के लिए बैठा हो तो आपके मन को ये समझाना बेहद आवश्यक है। चंद्रमा मन सो जाता, ये बेहद आवश्यक है कि आप जो कुछ डिज़ायर कर रहे हो क्या अर्थ है उसका। कोई अर्थ है, लेजिटिमेट लग रहा है, बिल्कुल जाइए। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो इस फेज़ में, जो कि व्यर्थ का है। इसलिए बिना जांचे परखे अगले कदम को इस तरह से ना उठाएं कि तकलीफ आपको हो जाए। मित्रों, अप्रैल के महीने में जो गोचर है आपके लिए देखा जाए तो मंगल 2 अप्रैल को ही मूव कर चुके हैं। उसके बाद सूर्य 14 अप्रैल को जाएंगे। उसके बाद फिर शुक्रदेव का गोचर भी हो रहा है और इस बीच में 2 बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं। सूर्य का गोचर होने से अंधक दोष खत्म होगा और अंधक दोष के साथ साथ मंगल का गोचर होने से आपका राहु मंगल की युति खत्म हो गई, अंगारक दोष खत्म हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या है। मंगल निकल रहे हैं 2 अप्रैल को, मीन राशि पहुंचेंगे। मीन राशि क्या है, आपके धन वाले स्थान में। ठीक है, धन वाले स्थान में आपके कर्म वाले भाव का स्वामी जा रहा है। मंगल कौन है, आपका कर्मेश है, 10th हाउस लॉर्ड है। और 10th हाउस के साथ साथ यही मंगल पुरुषार्थ पराक्रम का भी लॉर्ड है। पुरुषार्थ पराक्रम का लॉर्ड प्लस कर्म वाले भाव का मालिक मंगल अब आपके लग्न में से धन वाले स्थान में जा रहा है। मित्रों, लग्न में मंगल बुरा नहीं था आपके कर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि मंगल एनर्जी है, स्टेमिना है, एंथुजियाज्म है, अग्रेशन है, वल्योर है, योद्धा है, रक्त है, मसल है, पहलवान है ना। अब ये मंगल आपकी वाणी की तरफ जा रहा है जहाँ पे शनि पहले से बैठा हुआ है, आपके धन की तरफ जा रहा है जहाँ शनि पहले से बैठा, भोजन की तरफ जा रहा है, कुटुंब की तरफ जा रहा है। तो मंगल शनि की ये युति आपको अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर के, आपके ईएनटी वाली समस्याओं को लेकर के, जिसमें दांत आएगा, नाक आएगी, गला आएगा, यानी आँख से नीचे का और गले से ऊपर का जो पोर्शन है फिजिकली, यहाँ मंगल शनि की युति हो रही है। हालांकि मंगल गुरु की राशि में इनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं, मित्रवत है। शनि भी गुरु की राशियों में शत्रुवत नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन मंगल और शनि 2 विचारधारा के एक ऐसे लोग जो किसी एक घर में रहने को बाध्य हो रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बिना किसी बात के क्रिएट होने वाला है। ठीक है, पारिवारिक संबंधों को लेके और फिजिकल इश्यूज को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दांतों को लेकर के भी, जौ को भी, और गले के ऊपर का पोर्शन भी, और वाणी भी। ठीक है, मंगल शनि की युति 2nd हाउस में है और ये आपके लिए दुर्मुख योग का निर्माण करता है। 1st हाउस राहु पहले से बैठा, बुध पहले से बैठा, आपकी बुद्धि भ्रमित कर रहा है और आपकी वाणी भी खराब कर रहा है। तो कुंभ राशि के जातकों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी एटलीस्ट 1 महीने, हालांकि मंगल 45 डेज के लिए यहाँ पे और शनि लंबे समय के लिए है, तो एटलीस्ट 45 डेज अपनी वाणी पर और अपने इस स्वास्थ्य पर, अपने परिवार को लेके, अपने धन को लेके भी थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन प्रयत्न करना आपका काम है, वो करने का प्रयत्न करिए। ठीक है, अपना 100% दीजिए कि चीज़ों को अवॉइड कर सकें। ये तो आपके परिवार, वाणी, धन को लेकर हो गया। कर्मेश का धन वाले स्थान में जाना आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी का योग है, राइट, ये बुरा नहीं है। तो कर्म के लिए बुरा नहीं है, लेकिन अन्य चीज़ों का, परिवार के लिए, भोजन के लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए और आपकी वाणी के लिए दुर्मुख योग बनता है। गाली गलौज करने की स्थिति हमें बन जाती है। ठीक है, मंगल के गोचर होने के साथ साथ आपके लिए सूर्य का गोचर होगा 14 अप्रैल को। सूर्य आपके लिए देखा जाए तो आपके सप्तमेश हैं, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है। आपके सप्तमेश सूर्य उच्च की अवस्था यानी पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में जा रहे हैं। देखिए, पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में कोई भी पाप ग्रह बुरा नहीं है। सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, केतु को थोड़ा साइड कर दीजिए, वो उस तरह से नहीं आता, वो तो मूडी है। तो सूर्य हो, राहु हो, मंगल हो, शनि भी ठीक है,
कारक बन जाता है थर्ड हाउस में आके। तो ऐसे पाप ग्रह ठीक है थर्ड हाउस के लिए, तो पुरुषार्थ पराक्रम में कमी तो नहीं है। ऊपर से उच्च का सूर्य बैठा, आप मेहनत करने वाले हो, राइट। समस्या कहाँ है? समस्या कहीं पर है तो ये है कि आपके विवाह वाले भाव के स्वामी सूर्य उच्च के तो हो गए, वो तो ठीक है, मेहनत वाले भाव में चले गए, वो भी ठीक है, वहाँ पर केतु बैठा हुआ है, ठीक है। केतु का इम्पैक्ट जिस भाव पे हो, जब तक हो तब तक के लिए एटलीस्ट वहाँ से अपने मोह संबंधों को कम कर दीजिएगा। जो लोग वैवाहिक संबंध में चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस कम कर लीजिए, ये बिल्कुल आवश्यक है। एक्सपेक्टेशंस कम कर लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करिए, जिससे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए किसी और पे, चाहे वो इमोशनल हो या पर्सनल हो या फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके से। जब आप अपने साथ होने वाली हर घटना, अच्छी हो या बुरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको लगता है कि फलां ने आपके साथ गलत किया, इसने मुझे गाली बकी, इसने चीट किया, तो पेन आपका आपके पास रहने वाला है, बिकॉज आपकी चाबी उसके पास है। वो हंसेगा तो आपको पेन होगा। लेकिन अगर आप ये मान लें कि ये मेरे ही पूर्व कर्म है जिसके कारण मैं भुगत रहा हूँ, तो समस्याएं कम से कम होंगी। समस्याएं तो वही हैं, लेकिन पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप एडजस्ट करना सीख जाते हो, राइट। आप टैकल करना सीख जाते हो, आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो। तो सूर्य का गोचर भले ही उच्च का हो रहा है, आपके पार्टनर का उच्च होना यानी बेहतर परफॉर्मेंस दिखेगी आपको, येट केतु का वहाँ पर होना, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिज एस्पेक्ट हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 3 दिसंबर 2026 तक एक्सपेक्टेशंस भी कम करनी है और मोह का बंधन भी कम कर देना है, ठीक है। हर व्यक्ति यहाँ पर स्वच्छंद है और स्वतंत्र आत्मा है। हमारा संयोग ऐसा है कि हम आज पति पत्नी बन के बैठे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो 14 अप्रैल से सूर्य का मेष में जाना, और 14 अप्रैल के जब सूर्य मेष में जाएंगे उससे पहले 12 अप्रैल के ही सूर्य की डिग्री से डिस्टेंस बनने के कारण शनि देव जो अस्त हो गए हैं उदय हो जाएंगे। अस्त क्यों हो गए? जब कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो अपनी आभा को खो देता है, मरता नहीं है, ठीक है। वो खो देता है, आपके लिए खो देता है। ग्रह तो है, वो तो नहीं मेल्ट हुआ ना। तो होता क्या है, देखिए, शनि वर्तमान स्थिति में आपके धन वाले भाव में है, वाणी वाले भाव में है, आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, आपकी माता को देख रहे हैं, घर गाड़ी पैसा को देख रहे हैं, आपके चेस्ट वाले एरिया को देख रहे हैं, अंदर भी बाहर भी, यानी हार्ट भी, फेफड़ा भी और ऊपर से भी। शनि का इम्पैक्ट आपके अष्टम भाव पे है, घर गाड़ी पैसा के साथ साथ सडन चेंजेस पे है। सडन चेंजेस, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष। शनि का इम्पैक्ट रिसर्च और कल्ट फिलॉसफी इसकी तरफ है, क्यूरियोसिटी की तरफ है, दबा धन, गड़ा हुआ धन, एक्सीडेंट्स की तरफ है, लीगल लिटिगेशन मामले की तरफ है। शनि का इम्पैक्ट 7th के बाद 8, 9, 10th एस्पेक्ट आपके लाभ वाले भाव पे है, इनकम वाले भाव पे है, इच्छा पूर्ति वाले भाव पे है। तो शनि का 3 जगहों पर जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से, अगर लास्ट मंथ जहाँ पे शनि अस्त था आपको वहाँ पर इम्पैक्ट ठीक दिखा कि भाई शनि अस्त है, तकलीफ कम हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास आपकी व्यक्तिगत कुंडली नहीं है ना। गोचर में शनि आपकी 7.5 का अंतिम चरण लेके चल रहा है, तकलीफ देता है। लेकिन अगर कुंडली भी ठीक हुआ, धन वाले भाव में है, धन को लेकर तकलीफ नहीं देता। शनि जहाँ बैठा है उसको लेकर तकलीफ नहीं देता, जहाँ देखता है वहाँ को लेकर तकलीफ देता है ना। ये गुरु और शनि का उल्टा है। तो शनि की दृष्टियों के कारण जो आपने लास्ट मंथ देखा, आप खुद ही इसको एनालाइज कर लीजिएगा। अगर तकलीफ ज़्यादा हुई है लास्ट मंथ में तो उदय होकर के चीज़ों को आगे बढ़ाएगा फाइनेंशियली। बाकी सब तो ठीक नहीं है, ठीक है। 4th हाउस को लेके भी, माता, घर गाड़ी परिवार को लेके भी पैसे खर्च होते हुए दिखते हैं। इनकम को लेके भी शनि का एस्पेक्ट होने से इनकम सडन नहीं होती या इनकम सीधी नहीं होती, वो लगा रहेगा मैक्सिमम मिनिमम। साथ में यही शनि का इम्पैक्ट होने से क्या होगा कि आपको आज चाहिए, आज नहीं मिलेगा, डिलेज होते हैं, बर्थ के डिलेज होते हैं, राइट। तो अस्त होने की स्थिति कैसी थी? अगर वो अच्छी थी तो उदय होने के बाद फिर से व्यवधान आएंगे। लेकिन अगर लगता है कि नहीं भाई अस्त वाला समय बुरा था, इससे पहले का अच्छा था, तो फिर से उदय हो गए हैं, स्पीड आगे बढ़ेगी। ओवरऑल शनि का यहाँ पर होना आपके इनकम के लिए स्ट्रगल्स क्रिएट करेगा, बुरा नहीं है, स्ट्रगल्स क्रिएट करेगा।
आपके धन के लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए स्ट्रगल क्रिएट करेगा, बुरा नहीं है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट को लेके पैसे खर्च करना और स्ट्रगल क्रिएट करना। मित्रों, शनि बुरा नहीं है, शनि बस ज़्यादा कर्म कराता है। शनि कर्म का और न्याय का देवता है। शनि एक पुराना ग्रह है, 30 साल बाद आपके मीन राशि में आया है, वो आपके धन वाले भाव में आया हुआ है, राइट। अब 30 साल बाद आया है, आपकी सनातन यात्रा को वो देख रहा है, 4 बिलियन सालों की जर्नी को देख रहा है, कब कहाँ किससे किससे किस जन्म में किससे क्या मुलाकात हुई थी, किससे क्या पेंडिंग कर्मास है। शनि कर्म का देवता है ना, लेखा जोखा पूरा करता है। आपको लगता है कि विलंब हो रहा है, काम नहीं बन रहे, वो दरअसल बराबर हो रहा होता है, जीरो कर रहा होता है वो, है ना। तो शनि का इम्पैक्ट जिन भावों पे है वहाँ को लेकर डिलेज और स्ट्रगल देख लीजिएगा, यही करेगा वो। और 19 अप्रैल को एक बड़ा इंपॉर्टेंट गोचर है आपके लिए। 19 अप्रैल को आपके भाग्य वाले भाव के स्वामी अपनी ही राशि आपके 4th हाउस में जा रहे हैं। सुख समृद्धि वाले कारक शुक्र सुख समृद्धि, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में जा रहे हैं। मित्रों, शनि का इम्पैक्ट होने से आपने घर बनाया, आपने गाड़ी खरीदी, आपने पैसा बनाया, जीवन में कितनी बार किया होगा, सुकून नहीं था, है भी नहीं और होगा भी नहीं। कब तक नहीं होगा? एटलीस्ट जब तक राहु बैठा हुआ है, वो आपको रुकने नहीं देगा। आप 1 रुपये कमा रहे थे, अगर राहु ने आपको 5000 करोड़ भी ला के दे दिया हो एक झटके में, तो भी सुकून नहीं देगा राहु। आपके 1st हाउस बैठ के आपके मन को खराब करता है, उसको बस सीढ़ियाँ चढ़नी है, एक स्टेप और एक स्टेप और एक स्टेप और, ये करना है उसको, ठीक है। तो सुकून नहीं था, लेकिन शुक्र के आने से आप लग्जरी का लाभ ले पाते हो, आपको मज़ा आता है, ठीक है। तो ये शुक्र का 4th हाउस आना, आपके भाग्य वाले भाव का केंद्र में आना काफ़ी अच्छा है लक एस्पेक्ट को लेकर के, ठीक है। भाग्येश ठीक स्थिति में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब मंगल की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही हैं? मंगल आपके लिए कर्म वाले भाव का मालिक और पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का मालिक होकर के 1, 2, 3, 4 4th एस्पेक्ट देगा आपके शिक्षा, संतान, प्रेम पर। प्रेम को लेके, शिक्षा को लेके, संतान को लेके, पुरातत्व को लेके, ग्रैंडफादर को लेके, भाग्य से 9th हाउस है तो भाग्य को लेके, मानसिक मेहनत को लेके, स्टॉक्स को लेके, क्रिएटिविटी को लेके मंगल का इम्पैक्ट कुछ भावों के लिए अच्छा, कुछ भावों के लिए अच्छा नहीं होता। प्रेम संबंधों में मंगल अग्रेशन है, ठीक है। क्रिएटिविटी में मंगल ठीक काम करता है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और शिक्षा के लिए, आईटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए मंगल काफ़ी बेहतर है। 2nd हाउस गोचर, जो छात्र आईटी में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, ज़मीन संबंधी चीज़ों के लिए, खेती के लिए काफ़ी अच्छा है, राइट। तो मंगल का 4th एस्पेक्ट, मंगल का 7th आपके अष्टम में है और मंगल का 8th एस्पेक्ट आपके भाग्य पे है। ट्रैवल करते टाइम पे वाहन से थोड़ा बचने का जरूर प्रयास करिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके ट्रैवल वाले भाव पे है, भाग्य वाले भाव पे है। थोड़ा ट्रैवल को अवॉइड करिएगा, या अवॉइड करने से बेहतर है, अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, तो सावधानी पूर्वक करिएगा, दैट्स इट, ठीक है। मंगल के गोचर के बाद शनि का इम्पैक्ट हम देख चुके हैं, मंगल का भी देख चुके हैं। सूर्य आपके भाग्य वाले भाव को देख रहा है, उच्च का होकर इट्स गुड। शुक्र आपका करियर देख रहा है, जो कि बुरा नहीं है। अब राहु, केतु और गुरु का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो राहु आपके 1st हाउस में है। आचार विचार की हम बात पहले कर चुके हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात हम पहले कर चुके हैं। राहु आपके 5th हाउस को भी देख रहा है। अचानक किसी ऐसे इलिसिट प्रेम संबंध की तरफ इशारा करता हुआ ये राहु चीज़ों को बहुत ठीक तो नहीं करता। यात्राओं के, विदेश यात्राओं के भी योग ये राहु बनाता है। विवाह वाले भाव को लेकर हम पहले बात कर चुके हैं, क्या अवॉइड करना है। केतु का इम्पैक्ट है, इच्छा की तरफ केतु का इम्पैक्ट होने से कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक आप डिज़ायर कर नहीं पाओगे। आज आपको कुछ चाहिए, प्राप्त होते ही आपका मन हट जाया करेगा, ठीक है। आपकी इच्छा वाले भाव पर एक संत ग्रह का, सन्यासी ग्रह का इम्पैक्ट है। केतु 1st हाउस देख रहा है, अकेले में रहने का मन करना, दुनिया में रह के भी दुनिया को अपना ना समझना, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। यही केतु का इम्पैक्ट आपके लिए पुरुषार्थ पराक्रम पे भी है, जो कि आपको मूडी बनाता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का एस्पेक्ट काफ़ी बेहतर दिख रहा है। हालांकि मन बहुत उद्विग्न है, चंचल हो चुका है, कंसंट्रेशन लूज हो चुकी है, फिर भी अगर कोई एग्ज़ाम आपका आसपास है इस महीने तो पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, कर्म का फल है तो आपको लिख के आना पड़ेगा। आपको लिखने में भाग्य का साथ मिलता दिख रहा है। खासकर जो लोग फिलोसफी या रिसर्च की तरफ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बेहतर समय निकल के आ रहा है। जुपिटर का 5th हाउस होना, आपके त्रिकोण के ऊपर अपना ग्रिप रखना, आपके 9th हाउस के ऊपर आपके 1st हाउस को देखना
काफ़ी अच्छा है। इस महीने जुपिटर कोई ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके भाग्य को लेके। अगर मैं ओवरऑल बताऊं, भाग्य सेम्स गुड, लक आपका ठीक दिख रहा है, खासकर 19 अप्रैल के बाद तो और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और भाग्य के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ खास परिवर्तन नहीं है, तटस्थ हैं। वाणी को लेकर ध्यान देना है, परिवार को लेकर ध्यान देना है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेकर भी ध्यान देना है, अपने ईएनटी की समस्याओं को लेकर के भी ध्यान देना है। मीन राशि में मंगल शनि युति है जो कि झगड़े कराने का कारक है, देश दुनिया में भी हो रहे हैं और आपके परिवार में भी दिख रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विवाह को लेकर क्या अवॉइड करना मैं पहले बात कर चुका हूँ। मोह कम से कम और एक्सपेक्टेशन कम से कम, खासकर ये पूरा साल, ठीक है। बुद्धि भटकेगी, उपाय ज़रूर करिएगा, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करिएगा। भगवान शंकर के पूरे परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता, बाबा और नंदी, इनका जिस भी तरीके से आप पूजन कर सकते हैं डिवोशन के साथ ज़रूर करिएगा, ठीक है। गुरु का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पे है, राहु फर्स्ट हाउस पे है, स्टमक को लेकर के, किडनी संबंधित चीज़ों को लेकर, स्टोन संबंधित चीज़ों को लेकर और लीवर को लेकर के भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए आपको, ठीक है। स्टमक को लेकर समस्याएं हैं और बड़ी ठीक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी विकट स्थिति नहीं है कि आपको बहुत परेशान होना है। हैविंग सेड दैट, जो होना है वो होके रहता है। आपका काम क्या है? अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, अच्छा रूटीन, है ना। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।